हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल त्रिभुज संवाद लाइव में। आज हमने सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज से 34 प्रश्नों का सेट लेकर उपस्थित हूं, जो कि सक्षमता परीक्षा 2024 और टीआरई बीपीएससी टीआरई 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छे से आप लोग कीजिए और इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप इसको मेजरमेंट करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों देशेर कथा पुस्तक लिखी है नंबर ए सखाराम गणेश देवस्कर ने। चलिए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सारे लोग पास करेंगे, कोई फेल नहीं करेंगे। ये मन से निकाल दीजिए कि कोई आदमी फेल भी करने जा रहे हैं। सारे लोग पास करेंगे, पास कराने की गारंटी मेरी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय में जो है ना बंगाल विभाजन हुआ था, ये हम लोग जानते हैं। तो ये बंगाल विभाजन तो होगा ही। कौन सी घटना घटी? बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटी थी, ये नहीं होगा। ये तो 1905 ईस्वी में घटी थी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, ये भी गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये बंगाल विभाजन थे उस टाइम एक लॉर्ड कर्जन थे, है ना। वो तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर ए। इससे जोड़ी जो भी फैक्ट है आप लोग को कोशिश करता हूँ कि उससे संबंधित जो जो भी जानकारी है मेरे अंदर वो आपको दे दूँ, तो आप उसको ग्रहण करते रहिएगा। कोई भी जानकारी जो है वो जाया नहीं जाती है, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो इस प्रकार से देखा कि एक क्वेश्चन में हम लोग 4 क्वेश्चन को का आंसर जो है तैयार कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है। इसमें एमसीक्यू इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चूँकि देखिए ये आपका जो बिहार सक्षमता परीक्षा 24 जो होगा उसमें 4 ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। लेकिन जो टीआरई 3 जो होंगे उसमें 5वां ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो वो आप अपने से मार सकते हैं। तो चलिए हम सोचते हैं कि चूँकि ये सक्षमता परीक्षा का जो सिलेबस है टीआरई 1 और टीआरई 2 का ही सिलेबस दिया हुआ है, तो इसलिए दोनों मिलता जुलता है, इसलिए दोनों का तैयारी साथ साथ, कोई दोनों का भरे होंगे तो दोनों का तैयारी जो है वो साथ साथ चलता रहेगा। चलिए 33वां नंबर सवाल है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सर्च लाइट के संपादक कौन थे? नंबर सी मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद नंबर सी जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 34वां सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो था दिसंबर 1942 में तो नहीं शुरू हुआ था, अगस्त 1943 में भी नहीं शुरू हुआ था, दिसंबर 1943 में भी नहीं शुरू हुआ। तो शुरू कब हुआ था? अगस्त 1942, वो भी 8 अगस्त, संभवतः 8 अगस्त, आप लोग देख लेंगे इसको। 8 अगस्त 1942 को ये संभवतः शुरू हुआ था और गांधी जी ने इसे शुरू किया था और इसका नारा दिया था उन्होंने, करो या मरो। क्या नारा दिया था? करो या मरो। काफ़ी विरोध भी हुआ था इसका कि गांधी जी तो जो अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने अंतिम नारा दिया था, अंतिम अस्त्र अपना छोड़ा था, करो या मरो, यानी कुछ करो या फिर शहीद हो जाओ। चलिए तो इसी का परिणाम था कि जो अंग्रेजी सत्ता जो थी वो डोल गई थी और इसी के बाद जो है भारत के को आज़ाद करने की बात होने लगी थी। चलिए अगला सवाल 35वां सवाल इसका, एंकर शब्दावली शब्दावली का उपयोग होता है, एंकर जो है वो किस खेल में उपयोग होता है? तो इसमें रिले रेस, रिले जो होता है ना, रिले होता है उसमें होता है। रिले में क्या होता है अब आपको बता दो, रिले रेस जो होता है वो बॉटम पकड़ के रहते हैं, एक खिलाड़ी जाता है, फिर आगे जो है दूसरा खिलाड़ी खड़ा रहता है, उसको पकड़ा देता है, फिर वो बैक हो जाता है, फिर वो दूसरा खिलाड़ी तीसरा खिलाड़ी को जो है वो बॉटम पकड़ाता है, फिर वो आगे वो जाता है। तो इस प्रकार से रिले रेस होता है। तो ये एंकर शब्दावली जो होता है रिले रेस से संबंधित है। मैराथन से नहीं है, जानते हैं, लंबी कूद से भी नहीं है, जेवलिंग थ्रो ये सब जानते ही हैं, रिले रेस से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कि चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कम से कम समय में देख चुके, जो समय कम है आप लोगों के पास, इसलिए चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको हल कर सके कम से कम समय में। 36वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है?
अभी एक जोड़ा दिया हुआ है, इसमें कौन सा गलत है? ये देखिए, ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये घबराने की जो इस तरह का क्वेश्चन आए तो घबराने की जो है इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप MCQ बेस पर है तो इसका जो दिया हुआ है विकल्प, उस विकल्प को आप देख ले। जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस है तो ये वाल्मीकि जी नहीं लिखे हैं, ठीक है। शाहनमा है, फिरदौसी लिखे हुए हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद लिखे हुए हैं। आईने अकबर अबुल फजल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ये रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने। किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था, ठीक है। और वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि किसको लिखे थे? रामायण को लिखे थे। क्या लिखे थे? रामायण लिखे थे, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। ये ऑप्शन बेसिस था, ये मुझे भी पता नहीं था, लेकिन चूंकि ऑप्शन बेसिस था इसलिए ऑप्शन में पर हमने भी मार दिया। चलिए, और कोई गलत भी होता है तो आप लोग ये कमेंट कीजिएगा कि ये आपका गलत है, तो हम सुधार करेंगे उसको। चलिए, 37वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण सवाल, ये बार बार पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। विलियम एडम्स नहीं होगा, रास बिहारी बोस नहीं होगा, क्रांतिकारी थे। मोतीलाल नेहरू भी नहीं होंगे, तो होंगे कौन? A.O. ह्यूम। सेवानिवृत्त जो है वो अफसर थे, है ना, और सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने क्या किया था? A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने A.O. ह्यूम ने की थी। चलिए, अगला सवाल, 38वां सवाल। देखिए, आज जो है हम जो लाए हैं ये सेट GS का, इसमें हमने रीजनिंग से भी कुछ प्रश्न रख दिए हैं। बहुत सारे परीक्षार्थियों की मांग थी कि रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन दीजिए, चूँकि रीजनिंग चूँकि जो नहीं बनाए हैं, जो हल नहीं करते हैं, उनके लिए तो हार्ड लगता है। लेकिन रीजनिंग हार्ड नहीं, बताना चाहूँगा कि रीजनिंग जो है हार्ड बिल्कुल नहीं है, आगे आपको मिलेगा। चलिए, वो आगे बात करेंगे उस पर। अभी चलिए आगे 38वां सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल का नाम सुने होंगे। लाल बिपिन चंद्र पाल तो नहीं होगा ये, ठीक है। अरविंद घोष, ये भी नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस ने भी नहीं कहा था। दिल्ली चलो ये सब का नारा दिए थे, लेकिन वो नहीं बोले थे कि ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। चलिए, 39वां नंबर सवाल, 39वां नंबर सवाल इस प्रकार है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? अंग्रेज सरकार की तरफ से रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनको हमारा जो राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हाँ, एक और फैक्ट इनके बारे में है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान है अमार चौहान बांग्ला जो है, इन्होंने लिखा है। तो नाइटहुड की उपाधि जो मिली थी इनको अंग्रेजों की तरफ से, किस कारण से त्याग दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, नहीं ये नहीं होगा। भगत सिंह को फांसी की सज़ा, इस पर भी ये नाइटहुड की उपाधि वापस नहीं किए थे। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, जो घटना याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश का एक चौरी चौरा नामक स्थान है, असहयोग आंदोलन के समय में 1922 ईस्वी में उस क्रांतिकारियों ने क्या किया था? आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी थी, उसको फूंक दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जिंदा जल गए थे, मारे गए थे। तो उसको वापस ले लिए थे उसको। चलिए, ठीक है, काफ़ी आलोचना भी हुई थी उस के, तो ये आत्मग्लानि से उनको लगा कि नहीं, गांधी जी को लगा कहीं ना कहीं गलत है, तो वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। तो हम बात कर रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर C। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो है क्या किए थे? अपने नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। इसमें हुआ क्या था कि एक सभा हो रही थी, है ना, डॉलर के विरोध में। उसमें एक जो एंट्री जो द्वार था, एक ही द्वार था, एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही द्वार था। काफ़ी पतला द्वार था, वो काफ़ी छोटा द्वार था। हजारों की संख्या में लोग जो है उसमें भाग लेने के लिए, परिचर्चा के लिए वो आए हुए थे। एक सभा हो रही थी और सभा में एक जनरल डायर जो था, एक अंग्रेजी जो हुकूमत का जो अथी था, वो उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें
बहुत सारे लोग मारे गए थे, निहत्थे लोग मारे गए थे, काफ़ी दुखदाई घटना घटित थी। चलिए बाद में उनको मारे मारे भी गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल 40वां नंबर सवाल। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 41वां नंबर सवाल। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो गीत सेठी टेनिस से तो संबंधित है नहीं, हॉकी से भी नहीं है, क्रिकेट से भी नहीं है। तो है किस 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 चीज़ से? तो बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स होता है जो टेबल प्रकार का होता है, जो तो ये काफ़ी माहिर खिलाड़ी थे। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को माहिर खिलाड़ी माना जाता था ना, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, काफ़ी नाम था। उसी प्रकार से बिलियर्ड्स में गीत सेठी का नाम है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व कप से लेके बहुत सारे टूर्नामेंट जो है बिलियर्ड्स का इन्होंने जीता था। ठीक है, तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 42वां नंबर सवाल। 42वां नंबर सवाल है आपका। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं जो काफ़ी हार्ड लगा है, उसको हम छोड़ भी दिए हैं, वो आगे है उसमें। चलिए 42वां नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो 42वां का क्या हो जाएगा? जाति जन्म से निर्धारित होती है, कारण नहीं है। विवाह समूह के सदस्यों में हो सकता है। ठीक है, ये यही होगा, ये होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं, 43वां नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। PURA का अर्थ है, PURA का अर्थ क्या है? तो PURA का अर्थ है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज, यानी नंबर बी जो है PURA का, ये क्या राइट विकल्प हमारा हो जाएगा। 44वां देखते हैं क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? कमेंट कीजिए दोस्तों, ये बहुत ही काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो थे उसके कौन थे पहले सत्याग्रही? विनोबा भावे थे। कौन थे? नंबर सी विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45वां नंबर सवाल। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो किसके कौन थे? तो नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा काफ़ी नाम है इनका। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। चलिए 46वां नंबर सवाल है। रेशम के कीड़ों का पान कहलाता है? एपी कल्चर तो नहीं है दोस्तों, एपी कल्चर नहीं होगा, हार्टिकल्चर भी नहीं होगा, पीसी कल्चर भी नहीं होगा, तो होगा क्या? सेरी कल्चर। 46 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, रेशम के कीड़ों का जो पालन जो है वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। चलिए 47वां नंबर सवाल। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेट्टूर बांध जो है वो किस नदी पर बांधा गया है? तो कावेरी नदी पर बांधा गया है, कावेरी नदी पर बांधा गया है। नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 48वां नंबर सवाल। ग्रीनविच किस देश में है? ये तो इजी क्वेश्चन है। किस देश में है बताइए? ये जो है हमारा यूके में है, यूके में है ना। ये जो है किसी जो हमारा जो अति समय निर्धारण होता है ये। ठीक है, अच्छा ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ग्रीनविच से हमारा जो देश का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है या पीछे? चलिए इसका आंसर हम बाद में बताएंगे, आप लोग सोचिए। 49 क्वेश्चन है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको बताएं आप लोग। जियोलॉजी तो नहीं होगा, सीरोलॉजी नहीं होगा, ओरोलॉजी भी नहीं होगा, ऑस्ट्रियोलॉजी होगा। हड्डियों का जो पढ़ाई जो होती है विज्ञान, ऑस्ट्रियोलॉजी शाखा के अंतर्गत होती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो ग्रीनविच वाला जो पूछे थे वो क्या है? यूके लंदन में है। ठीक है, और हमारा देश जो है उस समय से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। चलिए इसका मैंने राइट आंसर बता दिया। चलिए 50वां सवाल। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है? तो कैमरे में दोस्तों द्वितल बाई कन्वेक्स द्वितल जो है लेंस उपयोग होता है। चलिए राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा 50 नंबर का। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूलने का समय अवधि क्या होगा? 51 का क्या हो जाएगा? 51 का बी हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। चलिए अब 52वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? बिहू महोत्सव जो आयोजित किया जाता है हमारे किस राज्य, भारत के किस राज्य में होता है?
मिजोरम में तो नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है, सिक्किम में नहीं है, तो कौन सा है? असम है। असम में जो है बिहू, जो काफ़ी लोकप्रिय है, नृत्य भी काफ़ी लोकप्रिय है, महोत्सव जो होता है बिहू वो होता है, ये काफ़ी लोकप्रिय है। और कितने बार, बीसियों बार जो है परीक्षा में ये पूछे गए, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए, इसको याद कर लेंगे, काफ़ी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए 53वां नंबर क्वेश्चन है, जब एक चाल वस्तु की गति जब एक चाल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो क्या होगा? तो उसका जो है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गति ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाएगा। चाल जब दुगुनी कर दी जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 53 का बी हो जाएगा। चलिए 54 का, विद्युत मात्रा की, विद्युत मात्रा या विद्युत धारा कह लीजिए इसको, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा ही देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। क्या है दोस्तों? एम्पियर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा। चलिए 55वां नंबर सवाल है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? नंबर सी 9.8 न्यूटन है। नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हम लोग 56वां क्वेश्चन देखते हैं, 56। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसमें से अदिश राशि पहचानना है। तो दोस्तों ये बल जो है, एक मिनट, बल जो है वो हमारा सदिश राशि है, वेग भी है वो हमारा सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन है? अदिश राशि हमारा ये दाब है। ये क्या हो जाएगा? नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल, वेग, त्वरण ये सब जो होता है सदिश राशि होता है। सदिश राशि वो होता है जिसमें दिशा और दिशा भी हो, परिमाण भी हो। अदिश राशि जिसमें क्या हो? परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो। तो चलिए इससे राइट, जिससे जो जुड़ा हुआ फैक्ट हो था उसको मैंने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। यानी नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चल क्वेश्चन नंबर 58, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वो पत्रिका थी नंबर ए यंग इंडिया, यंग इंडिया नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59वां नंबर सवाल है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, वो कौन सी संधि थी? तो नंबर ए नानकिंग की संधि थी। नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसी के बाद जो है आपका रीजनिंग शुरू होता है, ठीक है। रीजनिंग से कुछ सवाल लाए हैं, दो दो चार 5 सवाल है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। पहला दूसरा में जो संबंध है ना वो तीसरा चौथा में भी संबंध है। तो क्या होगा दोस्तों? तो देखते हैं हम, PAT है, S भी है। तो देखिए पहला और दूसरा में जो संबंध है वो तीसरा और चौथा में होगा। तो पहला दूसरा में क्या संबंध है देखते हैं। देखिए P के बाद है S है, तो PQRS, 3 आगे है, +3 हो गया आगे, इसमें +3 हो गया आगे, ठीक है। उसके बाद जो है A है और B है, तो -5 हो गया, इसमें -5 हो गया, ठीक है। उसके बाद T के बाद A है, तो इसके बाद +7 हो गया। इसी सीक्वेंस में कौन है इसका? CRA है ना, तो +3, C के बाद DEF, F है, ठीक है, F हो जाएगा, ये हो गया F, ठीक है, इसको F हो गया, ये पहले F हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो -5 माइनस में जाएगा, तो 5 माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, तो F के बाद M हो जाएगा। उसके बाद प्लस जो है 7 जाएगा, तो A के बाद 7 जब जाएगा तो H हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में कौन सा है, यानी राइट आंसर हमारा कौन सा है? ये A है। चलिए ए है, इसको ध्यान से देखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, ध्यान से देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एक श्रृंखला है, जैसे के है, ठीक है, KROPWTUBY और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये इसमें जो है इसमें 5 जो है आगे भाग रहा है, इसमें 5 जो है +5 हो जा रहा है, ठीक है। इसमें भी +5 हो जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें भी क्या होगा? +5 है, ठीक है, इसमें भी +5 है, इसका इसमें भी +5 है,
और इसमें भी क्या है +5 है। तो इससे +5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, यू के बाद VWXYZ, तो जेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले जेड हो जाएगा, उसके बाद बी के बाद 5 जोड़ते हैं तो BCDEFG, जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वाई है तो वाई में 5 जोड़ते हैं, ZABCD हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस में कौन सा है हमारा, ZGD, यानी हमारा डी आंसर है, डी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए 67 के बाद हो जाएगा 68। 68 है, एक निश्चित कूट भाषा में टैंक को 4 के रूप में कोडित किया जाता है और PIR को 3 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी भाषा में फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट को किस रूप में कोडित किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखेंगे तो टैंक में क्या 4 शब्द है, 4 है शब्द। ठीक है, टैंक में 4 है, उसके बाद PIR में क्या है 3 है, सही बात है। फ्रेट, फ्रेट में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें कैसे कितना है 7 है, तो 7 हमारा आंसर कौन सा है, बी है, ये हमारा बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान था। चलिए आसान और हल्का सब तरह का क्वेश्चन इसमें रहता है, ये रह सकता है क्वेश्चन आपका, 2-4 क्वेश्चन इससे रह सकता है। चलिए 69 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों इसको देखते हैं पहले, 21 दूना 42, 21 दूना 42। ठीक है, उसके बाद 21 दूना 42 क्या हो गया है, 68 का 69 का 2 से गुना हुआ है। ठीक है, 2 से गुना हुआ है, उसके बाद ये क्या हुआ, इसमें से 3 से गुना हुआ है। ठीक है, और इसके बाद इसमें 4 से गुना हुआ है। ठीक है, 68 में 4 से हुआ है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 69 का 6 से हुआ, 2 4 और 6 से हुआ, 2 ये 4 और 6 से हुआ है, 6 से गुना करेंगे तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो 168 आएगा, और 168 में 6 से गुना करेंगे तो 48 40 6 यानी 1008 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये 1008 आ जाएगा। और 6 है ना, इसके बाद जो है कि अब क्या हो जाएगा, 8 से गुना फिर होगा। ठीक है, तो 8 से गुना होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, 8 से हमारा गुना होगा तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा, ये विकल्प आधारित होता है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में CEKF को ZBHC लिखा जाता है और NCPF को KZMC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में JROG को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं किस तरह से है, C है और यहाँ पर Z है। ठीक है, यहाँ पे C है और यहाँ पर C है और ये Z है, तो ये -3 हो गया है। फिर E है और B है, -3 यानी -3 हो गया है पहले से। ठीक है, तो J है, तो J है तो इसका -3 क्या होगा, G हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद R है तो इसका -3 करेंगे, O है ना, MN -3 क्या हो जाएगा, OPQR -3 हो गया, ये -3 हो के, हाँ OLMNO -3 हो गया ये, फिर DEFG -3 हो गया, -3 जो है ये इसमें होगा, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर मेरा हो जाएगा कौन सा, नंबर ए हो जाएगा। मैंने -3 जो है वो सम से कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने 34 सवालों को देखा, GS से, जनरल साइंस से, जो सक्षमता परीक्षा, उसके बाद जो है कि BPSC TRE 3 और बहुत सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें रीजनिंग से भी हमने क्वेश्चन देखा, मैंने साइंस से भी देखा, और बहुत खेल, बहुत सारी चीज़ों से इसमें मिक्स क्वेश्चन था, तो सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा बताएंगे, और वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चलिए शुभ रात्रि, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर नया वीडियो लेकर आएंगे। कमेंट करेंगे कि और कौन कौन सा वीडियो लाए जो कि आप लोगों के लिए उपयोगी हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि।